Hello students, good morning to all of you. Welcome to the official channel of Sun Valley Residential School. I am Pratham Giri, your SST teacher, and I have to inform you that this video is for class 6 and class 7. We are covering both class in a single video, and as you know that we have already covered this chapter, means the chapter name is Introduction to History. ठीक है, हिंदी में मैं समझाऊँ तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। इसको हमने पहले भी कुछ कवर कर लिया था, बहुत सारा कवर कर लिया था, जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री बताया था, हिस्ट्री कहाँ से आया वो बताया था, फिर आपको बताया था कि इम्पोर्टेंस क्या है हिस्ट्री का, फिर मैंने आपको बताया था कि आर्कियोलॉजी क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या है, प्री हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या होता है, जो हमारे हिस्टोरियंस क्या होते हैं, फिर इंस्क्रिप्शंस और एडिक्ट्स बताया था। तो आज की वीडियो में हम बढ़ेंगे आगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विदाउट एनी डिले। तो आगे हमें पढ़ना है कॉइन्स एंड सील्स। क्या पढ़ना है हमें? कॉइन्स एंड सील्स। तो कॉइन मतलब सिक्का और सील मतलब मुहर। ठीक है, तो आप बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं आपको पहले एक सेंटेंस पढ़ता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता हो तो आप वीडियो रिकैप करके देख सकते हैं। देखिए, तो हमारा कॉइन्स एंड सील्स आल्सो हैव एन इम्पॉर्टेंट स्टोरीज टू टेल अस अबाउट हिस्ट्री। जो सिक्के थे, जो मुहर थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी रखते थे कहने के लिए हिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ। लाइक द कॉइन्स दैट वी यूज़ टुडे, जैसे हम लोग आजकल कॉइन यूज़ करते हैं। एंशिएंट कॉइन आल्सो हैड पिक्चर्स। आजकल जैसे हम लोग के 1 रुपये सिक्के पे कुछ फिगर है, 2 रुपये के कुछ फिगर है, 5 रुपये पे कुछ फिगर है, तो उसी तरह जो एंशिएंट यानी प्राचीन पुराने ज़माने के सिक्के हुआ करते थे उस पर भी कुछ फ़ोटो हुआ करती थी। एंड वर्ड्स ऑन बोथ साइड, और पिक्चर्स हुआ करती थी और दोनों तरफ वर्ड हुआ करती थी। ठीक है, अगर पिक्चर्स नहीं है तो कुछ वर्ड लिखा हुआ होता था, या फिर पिक्चर के साथ साथ वर्ड भी रहा करता था दोनों तरफ। दे हैड बैटल सीन्स। अब उन सिक्कों पे होता क्या था? अब पूछिएगा सर आपने तो बता दिया फ़ोटो हुआ करता था, बट फ़ोटो कैसा हुआ करता था? तो कोई युद्ध का होता था, यानी कोई लड़ाई का, किसी गॉड्स या गॉडेस यानी देवी देवताओं का रहता था, राजा रानियों का रहता था, और कभी कभी सिर्फ कुछ राइटिंग रहता था, कुछ लिखा हुआ रहता था पुराने ज़मानों के सिक्कों पे। The study of coins is known as numismatics. What is numismatics? Then the study of coins is known as numismatics. अगर आप कॉइन का अध्ययन करते हैं, कॉइन को बारे में जानने का कोशिश करते हैं, तो उसको numismatics कहा जाता है। ठीक है, many seals with pictures of animals and inscriptions have been discovered from the Indus Valley ruins of Harappa and Mohenjo-daro and सेवरल आर्कोलॉजिकल साइट्स। देखिए, ये बोल रहा है मेनी सील्स एंड विथ पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे मुहर एनिमल्स के पिक्चर के साथ उन इंस्क्रिप्शंस के रूप में मिला है। इंस्क्रिप्शन मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि आखिर इंस्क्रिप्शंस होता क्या है। तो इंस्क्रिप्शंस होता है एक वो चीज़ें जो पुराने ज़माने में मिला करती थी, दीवालों पे लिखी हुई, पिलर पे, पुराने ज़माने का सबूत जो आज के ज़माने में हमें मिलती है। तो वो क्या है हमारा? वो है इंस्क्रिप्शंस। तो जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वहाँ पे हड़प्पा नाम का एक सिटी था, तो वहाँ से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हमें, बहुत सारी इंस्क्रिप्शन मिली है, और भी ऐसे ऐसे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी और भी बहुत सारी आर्कोलॉजिकल साइट्स है। आर्कोलॉजिकल साइट्स मैंने आर्कोलॉजिकल आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके उसको पहले कवर करिए, तब आगे आके पढ़िएगा। ठीक है, और आप लोगों ने होमवर्क पिछले वीडियो का कंप्लीट नहीं किया था, अगर आप लोगों ने देखा है तो लास्ट में वीडियो में होमवर्क दिया हो, उसको कंप्लीट करके व्हाट्सएप पे भेजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने समझाया आपको कि बहुत सारे पिक्चर्स और एनिमल्स का सील यानी मुहर, उसमें एनिमल्स का जानवरों का फ़ोटो रहा करता था, और उसमें वो इंस्क्रिप्शन मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूइंस, यानी जो उसका मलबा है जो पूरा टूट गया है, बिल्डिंग्स वगैरह, तो वहाँ से मिला है ये सब सबूत। ठीक है, आगे हमारा देखिए, यहाँ कुछ आपका मुहर्स कॉइन्स वगैरह दिया हुआ है, देखिए। ठीक है, तो ये पुराने ज़माने में ऐसा ही हुआ करता था हमारा। अब देखिए आगे, द कॉइन्स आल्सो बियर द नेम्स ऑफ रूलर हु इशूड देम। जो कॉइन था उसमें नाम भी लिखा हुआ होता था जो इन्होंने उनको इशू किया था, यानी कि जिन्होंने उसे अप्लाई किया था, जिन्होंने चालू किया था उस सिक्के को, उसमें उनका नाम लिखा हुआ होता था। ठीक है, द कॉइन्स ऑफ कुशाना एंड गुप्त
rulers preserved in museum throw a great deal of light on the religion and administration of this ruler। ये जो कुशाना और गुप्त के जो रूलर हैं वो उनके म्यूज़ियम में बहुत सारे भरे हुए हैं सिक्के, जो एक पुराने ज़माने के धर्म और एडमिनिस्ट्रेशन का जो था उनका रूलर का, उस पर फोकस करती है। ठीक है, उनका क्या धर्म था, उनका क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, वो कैसे किसी चीज़ को कंडक्ट करवाते थे, उन सब के बारे में बताती है सिक्के, ये मुहर, ये सील्स। ठीक है, आगे हमारा आर्ट फैक्ट्स। तो आर्ट फैक्ट्स का मतलब अगर आप जानने का कोशिश करते हैं तो इसका मतलब होता है कलाकृति, यानी कि कोई कला है तो उसको आकृति देने का रूप कोई आर्ट फैक्ट्स कहा जाता है। तो आर्ट फैक्ट्स या वर्क ऑफ आर्ट्स इंक्लूड स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स, यानी मूर्ति वगैरह और पेंटिंग वगैरह इसमें आती है। दिस हेल्प अस इन रिकन्स्ट्रक्टिंग द कल्चरल लाइफ ऑफ द एंशिएंट पीपल। ये मदद, अब बात करें तो ये मदद किस में करती है, तो ये मदद करती है हमारे जो पुराने ज़माने के लोग हुआ करते थे, जो एंशिएंट पीपल हुआ करते थे, उनका कल्चर लाइफ कैसा था, उनका कल्चरल लाइफ कैसा था, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने में, यानी दोबारा से निर्माण करने में, दोबारा से बनाने में। ठीक है, द स्पेसिमेंस found at Taxila that belong to the period of Kanishka throw light on the Gandhara art and religious belief of the Kushana king। जो कुशाना के किंग थे उन पर ये जो गांधारा वगैरह है वो सब तक्षशिला में जितने भी नमूना पाए जाते हैं उन सब पे फोकस करती है। तो फिर से एक बार समझिए इसको, जो तक्षशिला पे नमूना पाए जाते हैं, कुछ मूर्ति, कुछ पेंटिंग्स पाए जाते हैं, वो किस पे फोकस करती है, तो गांधारा आर्ट। ठीक है, तो गांधारा आर्ट हुआ करता था और उनके रिलीजियस बिलीफ कुशाना किंग के, उन सब पे फोकस करती है ये। ठीक है, कौन फोकस करती है, तो तक्षशिला पे जो हमें स्पेसिमेंस मिले हैं, जो नमूने मिले हैं वो। ठीक है, अब देखिए आगे हमारा, उससे पहले हम लोग यहाँ बगल में अगर आप देखें तो यहाँ पे है कुछ आर्ट फैक्ट्स। ये है हमारा पिक्स, पुराने ज़माने में देखिए ये है कलाकृति, हाथों से बनाया जाता था। अब हम लोग देख लिए, तो अब आगे भी बढ़ते हैं। आगे हमारा द इमेज एंड पेंटिंग्स ऑफ द गुप्त पीरियड स्टिल प्रिजर्व्ड इन द इलोरा केव्स रिवील्स द इक्विस्टियसनेस ऑफ कंटेम्पररी स्कल्पचर। देखिए जो इमेज और पेंटिंग है गुप्त पीरियड का, वो अभी भी भंडारण करके रखा है। कहाँ रखा गया, तो इलोरा की गुफाएं हैं वहाँ पे उनके बारे में, उनका मूर्तियों के बारे में सब चीज़, जितनी चीज़ें सब चीज़ वहाँ एग्जिस्ट करती है, सब चीज़ वहाँ है। Besides yielding information about the religious belief the people, और इसको भी साइड नहीं किया गया है कि आखिर रिलीजियस बिलीफ था क्या, सब चीज़ को कवर किया गया। और वो कहाँ भी प्रिजर्व्ड है, तो इलोरा की गुफाएं में प्रिजर्व्ड है। गुप्ता के पीरियड का जितना भी चीज़ है वो सब कहाँ अभी रिजर्व्ड है, तो इलोरा की गुफाएं में। अब आगे देखिए, आगे हमारा द पेंटिंग एंड फ्रेस्कोस एट अजंता, इलोरा एंड अदर प्लेसेस रिवील द कंटेम्पररी सोसाइटी, इकोनॉमी एंड आर्ट ऑफ दैट पीरियड। तो इसको समझे अगर हम लोग, तो देखिए जो पेंटिंग और फ्रेस्कोस का मतलब होता है जो दीवार है उस पर भी देखते होंगे आप, अगर कहीं घूमने गए होंगे तो उस पर पेंटिंग या मूर्ति वगैरह लगी रहती है। तो अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं पे जो पेंटिंग है, ये दीवारों पे जो पेंटिंग है, वो सब रिवील करती है कि उस समय आखिर सोसाइटी कैसी थी, उस समय की समाकालीन जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, उस समय की इकोनॉमी कैसी थी, उस समय का आर्ट कैसा था, वो सब बताता है अजंता की गुफाएं और इलोरा की गुफाएं में अब जाए तो। अगर आगे हमारा मॉन्यूमेंट्स मतलब होता है स्मारक। ठीक है, स्मारक यानी लाइक बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो यादगार है, तो वो होता है मॉन्यूमेंट्स। तो टेम्पल्स, फोर्ट्स, प्लेसेस एंड अदर स्ट्रक्चर बिल्ड फॉर सम स्पेशल पर्पस आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। तो मॉन्यूमेंट्स कहते किसको हैं, वैसे टेम्पल, वैसे किले, वैसे जगह जो किसी स्पेशल पर्पस, कुछ खास उद्देश्य के लिए बनाए गए हों, उन्हें मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है, यानी स्मारक कहा जाता है हिंदी में। द स्टडी ऑफ old monuments provides valuable information about the occasion on which they were built। जो मॉन्यूमेंट्स का हमारा नॉलेज है उसका अगर आप स्टडी करिएगा तो उसका वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि किस लिए वो बनाए गए थे। ठीक है, कोई भी, जैसे हम लोग इंडिया गेट के बारे में पढ़ेंगे अगर, तो हमें उसके बारे में पता चलेगा कि आखिर वो क्यों बनाया गया था इंडिया गेट। ठीक है, तो वही होता है, किसी भी चीज़ के बारे में आप स्टडी करिएगा तो उसके बारे में आपको पता चलता है। The artistic skills of that time, the religion promoted by the builders
उस समय का आर्टिस्टिक स्किल्स, उस समय जो रिलीजन प्रमोट किया गया एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़। सपोज़ किसी वक्त बहुत ज़्यादा मंदिर बनाया गया तो हिंदू धर्म को प्रचार किया गया, कहीं कभी मस्जिद बनाया गया तो मुस्लिम धर्म को प्रचार किया गया, ठीक है। तो वो सब बताता है कौन, हमारा यही मॉन्यूमेंट्स का बिल्डिंग्स बताता है, और ऐसा ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो मॉन्यूमेंट्स हमें बताता है। आगे देखिए हमारा आगे है द सांची स्तूप, द अशोका पिलर्स, द यूनिवर्सिटी एट नालंदा एंड द शोर टेम्पल एट ममल्लपुरम। ये सब जो है आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन मॉन्यूमेंट्स बिल्ड ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। ये सब कुछ है जो सांची स्तूप है, अशोक के पिलर्स, नालंदा में जो यूनिवर्सिटी है, एंड द शोर टेम्पल्स at Mamalpuram are some examples of Indian monuments built during the ancient period। ये जो अशोक पिलर्स हैं, नालंदा विश्वविद्यालय है, और जो शोर टेम्पल है ममल्लपुरम का, ये कुछ एग्जाम्पल है भारतीय मोनूमेंट्स का जो प्राचीन समय में बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे है स्केल्टन्स क्या होता है? स्केल्टन्स आर स्टडीड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ स्केल्टन स्टडीज़। तो स्केल्टन आप समझते होंगे, स्केल्टन है ना, हिंदी बताने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हिंदी में ऐसे बता देता हूँ, कंकाल बोलते हैं। ये पढ़ा जाता है उन स्टूडेंट्स के द्वारा, स्केल्टल स्टडीज़ जो करते रहते हैं उन स्टूडेंट्स के द्वारा ये पढ़ा जाता है। दे चेक द बोन स्ट्रक्चर ऑफ अ स्केल्टन एंड लिस्ट देयर फाइंडिंग्स। और वो क्या करते हैं, वो बोन स्ट्रक्चर चेक करते हैं एक स्केल्टन का, एक कंकाल का। वो कंकाल दिख रहा है ना आपको, जो इंसान सिर्फ हड्डी वगैरह का रहता है, मतलब हड्डी वगैरह हम ही लोग के अंदर कंकाल है, तो कंकाल आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। तो जो स्केल्टन के बारे में पढ़ता है वो स्केल्टन के बारे में पूरी जानकारी निकालता है कि आखिर उसका जॉइंटिंग कहाँ पे है, सब चीज़ जानता है, सब चीज़ जानकारी निकालता है। द स्केल्टन ऑफ वुमेन जनरली हैज़ ब्रॉडर हिप और पेल्विक एरिया फॉर चाइल्ड बियरिंग। जो वुमेन का स्केल्टन होता है उसका बहुत ज़्यादा ब्रॉडर हिप होता है। क्यों होता है? ताकि वो बच्चे अपने में रख सके, इसीलिए होता है। स्केल्टन उन लोग का ज़्यादा फैला हुआ, ज़्यादा ब्रॉडर होता है, ज़्यादा फैला हुआ होता है। ज्वेलरी फाउंड ऑन द स्केल्टन आल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वेदर द स्केल्टन बिलोंग टू वुमेन और अ मैन। जो ज्वेलरी पाया जाता है स्केल्टन पे, वो ये भी बताता है कि उससे आसान हो जाता है कि वो वुमेन पे था कि मैन के पास था वो स्केल्टन। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। बहुत ही आराम से वीडियो बन रही है, बहुत आराम से भी समझा रहा हूँ ताकि आप दोबारा से। और देखिए हम लोग ऑफलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस इसीलिए लाते हैं ताकि आप लोग लाइव नहीं ज्वाइन कर पाएँ। लाइव क्या होता है? लाइव तो एक बार में ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास, तो आप देख सकते हैं, 10 बार भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लिटरेरी सोर्सेज। तो अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं लिटरेरी सोर्सेज। आखिर ये लिटरेरी सोर्सेज होते क्या हैं? तो ऑल रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर नोन एज लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। और मैन्युस्क्रिप्ट, जितने भी रिटन रिकॉर्ड्स है पास्ट के, उन्हीं को लिटरेरी सोर्सेज कहा जाता है। उसको मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिस्टोरियंस। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्टोरियंस मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर करा दिया है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर, अब पेपर के आविष्कार से पहले, पीपल रोट ऑन ड्राइड पाम लीव्स। लोग पत्तों पे लिखा करते थे, भोजपत्र पे लिखा करते थे, और तांबे के प्लेट पे लिखा करते थे पहले लोग। हाँ, तो देखिए लिटरेरी सोर्सेज क्या हैं? तो ये रिलीजियस लिटरेचर, पहले रिलीजियस लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ द वेद्स ऑफ हिंदू के वेद हैं जो संस्कृत भाषा में है। पिटक्स ऑफ बुद्धिस्ट, बुद्ध धर्म के पिटक्स हैं जो पाली भाषा में है। एंड अंग्स ऑफ जैन्स के अंग्स है वो प्राकृत भाषा में है। दे टेल अस अबाउट द रिलीजियस बिलीफ, सोसाइटी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ दैट टाइम। वो हमें बताते हैं कि उस समय आखिर कैसा था, सोसाइटी कैसा था, ट्रेडिशन कैसा था, लोग किस पे बिलीव करते थे, ये सब बताते हैं। अब आगे देखिए द पुराण्स एंड द इपिक्स, महाभारत एंड रामायण जो हमारा वो इपिक्स ही है, आल्सो प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट पीरियड। वो भी हमें बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता है उस समय का। अब आगे हमारा नॉन रिलीजियस लिटरेचर। ये था रिलीजियस लिटरेचर जिसमें हिंदूज का आ रहा था वेद्स, बौद्ध धर्म का आ रहा था हमारा पिटक्स, और जैन धर्म का आ रहा था हमारा अंग्स। अब है हमारा नॉन रिलीजियस जो धर्म से रिलेटेड नहीं है। तो नॉन रिलीजियस जो होता है कंसिस्ट ऑफ प्रोज, प्लेस, पोएट्री, ग्रामर एज वेल एज द राइटिंग ऑफ कौटिल्य। अर्थशास्त्र हम लोग जिसको कहते हैं, इकोनॉमिक्स, है ना। तो इसमें पोएट्री, नाटक, ड्रामे, छोटे छोटे कहानियाँ, ग्रामर, ये सब आता है नॉन रिलीजियस लिटरेचर में। कालिदास के आते हैं अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि कालिदास का, वो सब आता है किसमें? तो नॉन रिलीजियस लिटरेचर में।
द सेकुलर लिटरेचर थ्रोज लाइट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट पीरियड। जो सेकुलर लिटरेचर है वो उन सब के जीवन पे प्रकाश डालता है जो उस समय के लोग थे। अब सेकुलर लिटरेचर की बात करें तो सेकुलर लिटरेचर का मतलब होता है किसी चीज़ का धर्मनिरपेक्ष होना, यानी बिना किसी धर्म का कोई भी जाति प्रथा पर डिपेंडेंट नहीं होना। ये सब क्या होता है, ये सब फोकस करता है लोगों के जीवन काल पे जो उस समय के लोग हुआ करते थे। द अकाउंट ऑफ इवेंट्स बाय फॉरेन पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स लाइक फाहिन जो चाइनीज़ हैं, एंड एम्बेसडर्स लाइक मेगाथेसनेस जो ग्रीक हैं, हु विजिटेड इंडिया इन अर्लियर टाइम्स। इन सब के बारे में बताता है कि लोग पुराने ज़माने में कौन से लोग कहाँ से आए थे, आखिर फॉरेन में क्यों आते थे, क्या देखते थे यहाँ पे इंडिया में आके, और पिलग्रिम्स क्या विजिट करते थे, सारी चीज़ के बारे में बताते हैं। हु विजिटेड इंडिया इन अर्लियर टाइम्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। ये सब क्या है, इन सब से हमें पता चलता है। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, नॉन रिलीजियस लिटरेचर, है ना। तो इन सब से पता चलता है कि आखिर इंडियन हिस्ट्री और कल्चर था कैसा। अब आता है हमारा हिस्टोरिकल लिटरेचर। तो हिस्टोरिकल लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफिक ऑफ द एंशिएंट रूलर्स एंड बायोग्राफिकल स्केच ऑफ लाइक हरासचरित। जो हिस्टोरिकल लिटरेचर है वो ऑटोबायोग्राफी कर रखता है किसका, तो जो पुराने ज़माने के शासक हुआ करते थे, और बायोग्राफिकल स्केच रखता है, पेंटिंग रखता है, जैसे हरासचरित है। आगे हमारा द वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइड नॉलेज अबाउट मार्वल्स ऑफ द पास्ट एंड इंस्पायर अस टू मूव फॉरवर्ड टू अचीव ग्रेटर हाइट्स। जो और देखिए बहुत सारे हम लोग पुराने ज़माने से, इतिहास से ऐसा कुछ सीखते हैं जिससे हमें कुछ अच्छा अचीव करने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं। पुराने ज़माने से हम लोगों ने, सपोज़ गांधी जी की बात करें तो उन्होंने कहा था कि बुरी अक्षर होना एक अच्छे विद्यार्थी की बिल्कुल पहचान नहीं है ना। तो हम लोग भी अपना राइटिंग सुधारते हैं, तो पुराने ज़माने से हमें ज़रूर ना कुछ सीख मिलती रहती है। तो अब हो गया हमारा आज का चैप्टर ख़त्म, यानी इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। अब हमारी आता है एक्सरसाइज की बारी। तो ये है आपका होमवर्क, ये आपको करना है घर से होमवर्क, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ हिस्ट्री। मैंने आपको पिछली क्लास में भी दिया था हिस्ट्री क्या है। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना। व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री क्या है। आर्कियोलॉजी क्या है, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बताइए जो हेल्प करता है हमारे पास्ट में, और कैसे करता है ये डिस्क्राइब करना है हमें। व्हाट आर एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। एडिक्ट्स क्या है, इंस्क्रिप्शन क्या है। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन वी गेट फ्रॉम द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस के स्टडी करके हम लोग कैसे इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह का। व्हाट आर द लिटरेरी सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री का लिटरेरी सोर्सेस क्या क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा है। व्हाट आर आर्टफैक्ट्स क्या है। ऑफ व्हाट इंपॉर्टेंस आर्टफैक्ट्स इन द स्टैंडिंग ऑफ मैंस पास्ट। अब जो आर्टफैक्ट है वो किस तरह से आदमी का पास्ट के बारे में हमें बताता है। डिस्क्राइब वेरियस सोर्सेज डेट आर यूज टू स्टडी द पास्ट। बहुत सारे सोर्सेज बताइए, डिस्कस करिए जो पास्ट में यूज़ किया जाता था, जो पास्ट को समझने के लिए यूज़ किया जाता है अभी। अब टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ये आपको करना है खुद से। ये मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आऊँगा सॉल्यूशन के साथ। और ये आपका रहा फिल इन द ब्लैंक्स। आप रोक के पूरा क्वेश्चन उतार लीजिए कॉपी में और बनाइए बैठ के अभी। और बुक अगर आपने नहीं लिया तो ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि हमारे तरफ से हम लोगों ने अपने 100% दिया है। एक वीडियो आएगी कि हम लोग आखिर लाइव क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशन क्यों ले रहे हैं। उसकी रीज़न है वो सिर्फ आपके भलाई के लिए है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर आपके अगल बगल कोई ऐसे लोग हैं जो अभी घर में बैठे हुए हैं, जिनकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, आप उन्हें ये शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारा सन वैली रेसिडेंशियल स्कूल बिल्कुल फ्री एजुकेशन दे रहा है इस लॉकडाउन के पीरियड में आप सभी को, ठीक है। तो इस लॉकडाउन का प्रॉफिट उठाइए और दूसरों को भी मदद करिए। हेल्प योरसेल्फ एंड हेल्प अदर्स, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। खुद की मदद करें तो दूसरों की मदद होगी, है ना। तो दूसरों की मदद करें तो खुद की मदद होगी। आप किसी और की मदद करिएगा तो वो इंसान आपकी भी मदद करेगा। तो हेल्प अदर्स, हेल्प योरसेल्फ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।